one good question of physics that explain the difference between distance and displacement by a suitable example. It's a very important question, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये. देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस हमें एक्सप्लेन करना है. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन ऑन विच द बॉडी इज ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. हमने डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ा था. आप अहमदाबाद टू बड़ौदा जाते हो तो एक्सप्रेस हाईवे पे लिखा होता है 90 किलोमीटर. इट मीन्स व्हाट कि अहमदाबाद से बड़ौदा तक जो रास्ता जाता है उसकी टोटल लेंथ 90 किलोमीटर है, राइट? तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 90 किलोमीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट वे. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट वे. अभी देखो, मैंने एक रोड ड्रॉ किया है, उसके ऊपर ये 0 है, फिर ये 10, 20, 30, 40 मतलब ये किलोमीटर है. और 0 टू लेफ्ट साइड आपको मालूम है नंबर लाइन नेगेटिव आता है, -10, -20, राइट? ये रोड मैंने ड्रॉ किया है. सपोज कार इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए. कार अपनी जर्नी कहां से शुरू कर दी है? पॉइंट ए से. एट T1 टाइम, समझो सुबह 8 बजे, तो 8 बजे आपका T1 टाइम हो गया और वो जा रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में. कहां जा रही है वो? पॉजिटिव x डायरेक्शन में. एंड एट T2 टाइम इट रीचेस टू पॉइंट B. T2 टाइम पे वो कहां जा रही है? पॉइंट B के ऊपर. पॉइंट B मतलब जहां पे 40 किलोमीटर लिखा है. नाउ इट टेक्स ए यू टर्न एंड रीचेस टू पॉइंट C मतलब जहां पे 20 किलोमीटर लिखा है वहां पे वो पहुंचती है एट T3 टाइम. ये पूरी फिगर है. क्या है फिगर में? द कार इज स्टार्टेड इज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए मतलब जहां पे 10 किलोमीटर लिखा है वहां से वो जर्नी स्टार्ट कर रही है एट T1 टाइम. इट स्टार्टेड इज जर्नी एट टाइम T1 एट फ्रॉम पॉइंट ए. नाउ एट T2 टाइम इट रीचेस टू पॉइंट B मतलब जहां पे 40 किलोमीटर लिखा है वहां पे वो पहुंचती है. नाउ इट टेक्स ए यू टर्न एंड एट T3 टाइम इट रीचेस टू पॉइंट C मतलब पहले वो A to B जाती है और फिर यू टर्न लेके B to C आ जाती है. इन दिस केस वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, जो मैंने आगे बोला वो कि लेट बॉडी मीन्स कार starts its journey from point A at T1 टाइम. T1 लिखा है, T1 टाइम. एंड एट T2 टाइम मतलब समझो 9 बजे, 8 बजे शुरू किया, 9 बजे वो पहुंच गई कहां पे? इट रीचेस टू पॉइंट B जहां पे 40 किलोमीटर लिखा था. एंड नाउ इट टेक्स ए यू टर्न एंड एट T3 टाइम इट रीचेस टू पॉइंट C. पहले वो A to B गई और फिर वो B से C तक आती है, बराबर? तो नाउ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है मुझे. डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सो व्हाट इज फाइनल पोजीशन? पहले वो A to B जाती है और फिर वो B to C आती है, राइट? तो पूरा रास्ता कौन सा हुआ? रास्ता A-B-C मतलब पहले A to B और बाद में B to C. तो फाइनल पोजीशन हो गई C, इनिशियल पोजीशन A. अभी C के ऊपर क्या लिखा है? 20, तो मैंने डाला 20. और A के ऊपर क्या लिखा है? 10, तो A के बदले मैंने 10 डाला. तो 20 - 10 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का आंसर. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू राइट द डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं होता. आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्शन में. तो कार जाती है A to C मतलब डायरेक्शन में हमने लिखा फ्रॉम A to C. ये लिखना जरूरी है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस. तो कार कहां से कहां जाती है? पहले A to B एंड नाउ B to C. तो ये पूरा रास्ता हो गया डिस्टेंस. A to B मतलब 10 से लेके 40 मतलब 40 - 10 30 किलोमीटर. और B to C क्या होगा? B to C 40 से 20 मतलब 40 - 20 तो ये हो गया 30 और ये हो गया 20 मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने? 50 किलोमीटर. 10 से लेके 40 मतलब 30 किलोमीटर और 40 से लेके 20 मतलब 20 किलोमीटर. तो पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 50 किलोमीटर. तो इस केस में हमारा डिस्टेंस आ रहा है 50 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 10 किलोमीटर. हेंस बोथ आर पॉजिटिव. सो इन दिस केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर व्हाट? पॉजिटिव. ये हमारा केस 1 है. अभी केस 2 मैंने पीछे लिखा है, दिस इज केस 2. तो केस 2 देखो,
सपोज कार कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन ए, मतलब कार पहले जाती है A to B, फिर वो जाती है B to C, और फिर वो C to A आ जाती है। मतलब आप घर से निकले, फिर आप प्रहलाद नगर गार्डन में गए, फिर आप गए लॉ गार्डन, फिर आप गए परिमल गार्डन, और बाद में आ गए आप घर, राइट? ऐसा हुआ कुछ, मतलब घर से निकले और फिर से घर पे आ गए। तो हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले A to B गई कार, फिर B to C और फिर C to A। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? A इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज फाइनल पोजीशन? A। सो A माइनस A इज व्हाट? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है? हाँ होता है। आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। आप सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर लगाना शुरू करो, एक पॉइंट से शुरू किया, 1 घंटे बाद वही पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0, राइट? बट डिस्टेंस कैन नॉट 0। आप बाइक लेके 1 घंटे घूम के आओ, तो आपका बाइक का जो स्पीडोमीटर है, वो ओडोमीटर मतलब जो डिस्टेंस दिखाता है, वो 0 दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। इट विल शो सम वैल्यू। तो हमें फाइंड करना है क्या? डिस्टेंस। मतलब कार कहाँ से कहाँ जाती है? A to B, फिर B to C, और C to कहाँ पे आती है? A के ऊपर वापिस। तो कार ने कवर किया A to B, B to C एंड C to A। तो A to B की वैल्यू हमने आगे लिखी थी। A to B मतलब 40 - 10 इज 30। B to C का मतलब क्या होता है? 40 - 20 मीन्स 20, और C to A का मतलब 20 - 10 इज 10। तो इस केस में आपका डिस्टेंस क्या आया? 60 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? 0। सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, बट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। समझो, पहले केस में क्या था? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पॉजिटिव। दूसरे केस में डिस्टेंस पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड लास्ट केस। थर्ड वन, लेट द कार कम्स टू पॉइंट O। समझो कार यहाँ पे आ गई O के ऊपर। पहले वो A to B गई, फिर B to C गई, फिर दूसरे केस में C to A, और लास्ट केस में A to O। अभी वो कहाँ से कहाँ आ रही है? O ऊपर। तो रास्ता कौन सा हुआ? A to B, B to C, C to A to O। नाउ आई वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज फाइनल पोजीशन? O। व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? A। O की वैल्यू क्या है? 0, और A की वैल्यू क्या है? 10। सो 0 - 10 इज इक्वल टू व्हाट? -10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? और हमें डायरेक्शन लिखनी है, कहां से कहां आ रही है? A to O। सेकेंड केस में क्या आएगी डायरेक्शन? A to A। सेकेंड केस में क्या आएगी डायरेक्शन? A to A, राइट? और ये थर्ड केस में क्या आएगी? A to 0। A to 0 इज द डायरेक्शन। अभी थर्ड केस में हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो वो कहां से कहां जा रही है? कार कहां से कहां जा रही है? A to B, देन B to C, देन C to A, एंड लास्ट में A to O, राइट? तो A to B कितना था? A to B हमारा 30, 40 - 10 30। B to C कितना था? B to C 20, 30 + 20 प्लस C to A कितना था? C to A 20 - 10 इज 10, और A to O मतलब 10 से 0 मतलब 10 ही होता है, 10। सो 30 + 20 + 10 + 10 कितना होगा? 70 किलोमीटर। सो हियर डिस्टेंस इज व्हाट? 70 किलोमीटर। सो इन दिस केस displacement is negative but distance is what? Positive. In this case distance is positive but displacement is negative. तो displacement positive हो सकता है, negative हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन in each and every case distance is positive. ये आपको याद रखना है, is a very basic difference between distance and displacement. अब कार रिवर्स में लेते हो, रिवर्स, तो आपका ओडोमीटर उल्टा चलता है, उल्टा कम डिस्टेंस दिखाता है? नहीं, वो तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। आप आगे जाओ, पीछे जाओ, राइट लेफ्ट कुछ भी जाओ, आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, राइट? सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने यहाँ पे 3 केस डिस्कस किए, वो सारे केस में डिस्टेंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट इज 0, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा आंसर आपको नोटबुक में लिखना है 2 बार, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप केस 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, और फिर 3 लिखोगे। लर्न दिस क्वेश्चन फॉर संडे टेस्ट ऑल्सो।